बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की हर गलियों में जहां घंटे घड़ियाल गूंजते हैं, तो वहीं चौक चौराहों पर स्थित मस्जिद मजारों से अजानों की आवाज भी सुनाई देती है, जो इस बात का एहसास कराती है कि विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी में हर धर्म और आस्था की अपनी अलग ही पहचान और सम्मान है। यहाँ की गंगा में वजू करके जहाँ नमाज अदा की जाती है, तो वहीं यहाँ की मज़ारों पर हिंदू श्रद्धालु भी मत्था टेकते हुए और अर्जियां लगाते हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि अलमस्त बनारस की यही पहचान है। यहाँ हर कदम पर आपको गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी ही मिसाल देखने को मिल जाएगी। आज हम आपको एक ऐसी मजार के बारे में बताएंगे जिसकी पहचान ही बनारस के नाम से है, और जहां इस तरह से अर्जियां लगाई जाती हैं जैसे मानो किसी दफ्तर में छुट्टियों की अर्जी दी जाती है। ये कोयल की कुहू कुहू, चिड़ियों की चहचहाट और दीवारों पर पेड़ों पर लगी लोगों की तमाम अर्जियां, ये दृश्य है धर्म की नगरी काशी की विश्व प्रसिद्ध हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन दादा पीर की मजार का, जिसे लोग बाबा बनारसी पीर की मजार के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं इबादत गाह कोई भी हो, वहां जो शांति और सुकून मिलता है वो कहीं और आपको शायद ही मिले। इस मजार पर भी आपको वैसी ही शांति और सुकून मिलेगा। बनारस के मंडवाडीह इलाके में स्थित इस मजार की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई हर धर्म के श्रद्धालु श्रद्धा के भाव से बनारसी पीर बाबा की मजार पर आते हैं और शीश नवाते हैं, साथ ही अपना सुख दुख भी बांटते हैं। इतना ही नहीं, इस मजार की एक और खास बात यह है कि बनारसी पीर बाबा से अर्जियां लगाने का भी अपना एक अलग तरीका है। ये जो मजार के परिसर में स्थित पेड़ों पर टंगे पन्ने देख रहे हैं, ये पन्ने नहीं बल्कि हर उस श्रद्धालु की मन्नतें हैं, उनके दिल का दुख दर्द है, जिसे वो पन्नों पर लिखकर बनारसी बाबा तक अपनी अर्जियां पहुंचाते हैं। ये अर्जियां भी इस तरह से लिखी जाती हैं जैसे किसी दफ्तर में एप्लीकेशन दिया जाता है। बनारसी पीर बाबा मजार परिसर में रहने वाले मुजावर बाबू खान बताते हैं कि ये मजार करीब 450 साल से, जहां हर राज्य से हर धर्म के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और इसी तरह चिट्ठियों के जरिए बनारसी पीर बाबा से अपना दुख दर्द बांटते हैं। किसका मजार है? ये हजरत ख्वाजा लिख के टांगते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन दादा पीर का मजार है। बनारसी बाबा कुतुब शाह तैयब बनारसी बाबा के आप वालिद हैं। जो दो कागज़ पर जो लिख के टांगते हैं, अपनी अपनी परेशानी लिख के टांगते हैं। उनकी मन्नत जब पूरी हो जाती है तो आगे खोल लेते हैं, धागा भी बांधते हैं, गंडा भी बांधते हैं, लिख के भी टांगते हैं। लोग लिख के टांगते हैं, जल्दी पूरा होता है। हम बात करें तो किस धर्म के लोग आते हैं? या हर एक हिंदू मुसलमान सबसे ज़्यादा आते हैं। हर धर्म का, सिख ईसाई सब आता है, बंगाली आता है, सब पंजाबी आता है, हिंदू आता है, मुसलमान तो आते ही हैं। हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ कोई वो रुकावट नहीं है। बस साफ़ सफाई ज़रूरी है, नहा धो के साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के आए। कोई ज़रूरी नहीं है गंदा ना पहन के आवे, साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के आवे आदमी, दर्शन बाबा करे। कोई यहाँ रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है। बाबा, हमने देखा कि लोग जैसे अर्जी डालते हैं अधिकारियों के यहाँ, उस तरह बहुत उसी तरह दरखास्त बहुत आराम से लिखते हैं। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल में छुट्टी उट्टी के लिए, उसी तरह लिखते हैं। आदरणीय
बाबा जी को सलाम पहले करते हैं, फिर उसके बाद अपनी परेशानी लिखते हैं। जिसको औलाद नहीं होता उसको औलाद के लिए लिखते हैं। जिसका घर बिगड़ गया है, बाल बच्चे इधर उधर बहक गए हैं, लड़की लड़का, उनके लिए वो करते हैं। नहीं कि जिसको औलाद नहीं है वो करते हैं। कितने वर्षों से ये हो रहा है? ये भैया 450 साल के ऊपर ही लगभग हो गया, 4-4.5 साल पे आपकी मज़ार है। बनारस की इस मशहूर मजार पर वैसे तो श्रद्धालु आते ही रहते हैं, लेकिन उर्स के मौके पर यहाँ आसपास के जिलों के अलावा देश के तमाम राज्यों से श्रद्धालु हिस्सा लेने के लिए आते हैं और अपनी परेशानियां पन्ने में लिखकर बताते हैं। जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो श्रद्धालु अपनी अर्जियां वापस ले लेते हैं। काफी दूर से लोग आते हैं। जौनपुर है, उर्स जब होता है कलकत्ता, आजमगढ़, महाराष्ट्र, गाजीपुर, इलाहाबाद, गोपीगंज, हड़िया, बनारस, सब जगह से आते हैं। हर कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है। चुनार उनार सब जगह से आते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। और जब उनकी मन्नत पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है फिर आते हैं। अपना जो उनके औकात जितना होता है, मिठाई जिसकी उतनी औकात नहीं होती, मिठाई से फातिया बाबा का फूल माला चादर चढ़ाता है। और जिसको खाना बनवाता है, अभी खाना भी गरीबों में बांटता है। पॉलीथीन में भर भर के गरीबों में खाना बांटता है। उसके सहारे जो तो बहुत लोग लेते हैं, 2 डेग 1 डेग हर जुमरात को जो तो यहाँ चढ़ता रहता है। और शादी के कार्ड ये लोग शादी का कार्ड ये लिए टांगते हैं कि बाबा हमारे वहाँ सब कुछ अच्छे से हो, बढ़िया, कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, कमी ना हो, अच्छे से सब काम बीत जाए। फिर आते हैं, फिर दोनों लड़की लड़का को लेके आते हैं, अपनी मन्नत उतारते हैं। बनारसी पीर बाबा मजार पर हिंदू श्रद्धालुओं की भी संख्या भारी तादाद में होती। ऐसी ही एक महिला श्रद्धालु इस मजार पर करीब 12 साल से आ रही। उनका कहना है कि बनारसी पीर बाबा के आशीर्वाद से ही उनकी कई परेशानियां दूर हुई, इसीलिए वो यहाँ मत्था टेकने जरूर आती। गुलाबी जी कब से यहाँ आ रही? 12 साल हो गया। 12 साल हो गया। आपकी भी अर्जी पड़ी थी क्या? दादा सरकार की निगाह करम है। हमारे 2 लड़की के शादी दादा हमारे कराए हैं। हमारे पास 5 पैसा नहीं, फिर भी हमारे दादा बहुत मदद किए हैं। हम उनकी साफ़ सफाई करते हैं, हम दूर से आते हैं। अच्छा। और दादा सरकार की निगाह करम बहुत है। हमारे डॉक्टर सब जवाब दे दिया कि इसको किडनी खराब हो गया है, गुर्दा खराब हो गया। बाकी दादा सरकार की निगाह करम है कि हमारी सारी दवाई बंद के दिए है। इनकी फूल पानी हमारे लिए सुल्तानपुर की बड़ी शीतला धाम से आए श्रद्धालु ताज मोहम्मद का भी मानना है कि कोई भी जायज अर्जियां हो, उन्हें बनारसी पीर बाबा जरूर पूरा करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का। बाबा के यहाँ कहा जाता है अर्जी लगाने पे पूरी होती है, क्या है ये चीज़? आप भी एक श्रद्धालु नहीं, ये चीज़ हकीकत है। बाबा जो है हर लोग को देखते हैं, कोई भी अपना अर्जी लगाए। हाँ, जायज़ चीज़, नाजायज़ चीज़ नहीं। किसी को तकलीफ़ देने के लिए आएंगे कि बाबा उनका नुकसानी हो, तो ये जायज़ चीज़ नहीं, ये जायज़ नहीं है। हाँ, जायज़ चीज़ यहाँ पूरी होती है। किस तरह की अर्जियाँ रहती हैं ज़्यादातर लोगों की? जैसे अपने अपने हिसाब से सब लोग अर्जियाँ लगाते हैं। हाँ, किसी का मैटर कोई है, किसी को औलाद नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ 3 बेटियाँ थीं और एक बेटी हुई थी, गुजर गई। फिर उसके बाद बाबा के हम बराबर आते हैं, यहाँ काम करते हैं, तो एक बेटा पैदा हुआ है मेरे। अर्जी लगाया था? हाँ, अर्जी लगाया था मैंने। तो उसके बाद फिर आप बाबा के दरबार में आए? हाँ, हमेशा भी आते हैं बाबा के दरबार में, फातिया पढ़ते हैं यहाँ। तो यहाँ हर तरीके के लोग हाँ, मतलब किसी का भी कोई भी अर्जी रहे, लेकिन जायज़ भैया, नाजायज़ नहीं। हाँ। और कोई पाबंदी नहीं, किसी भी धर्म का हो? किसी भी धर्म का हो। ये लोग बुजुर्ग लोग हैं कि इसमें ये लोग जातिवादी कोई नहीं देखते हैं, हर लोग को देखने के लिए आए हैं दुनिया में। हाँ, कि ये हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब बात नहीं। हाँ, इंसान अपने से जो है रखे कि वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये हर लोगों के लिए हैं। इस मजार पर लगी अर्जियां देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बनारसी पीर बाबा की मजार को लेकर लोगों में किस कदर आस्था और विश्वास है। लोग यहाँ आते हैं और अपनी अर्जियां बाबा को देते हैं। अर्जियां पूरी होने के बाद
अपनी शक्ति और इच्छा के मुताबिक गरीबों को खाना खिलाते या चादर चढ़ाते। इसका कोई अनबन हो जाता है आपस में, उसके लिए बनारस के इस मशहूर मजार पर कैसे पहुंचे? अगर आप बनारस घूमने का जब भी प्लान बनाएं, तो गंगा घाट, विश्वनाथ मंदिर, काशी की गलियां तो जरूर घूमें, लेकिन अपने ट्रैवल प्लान में बनारसी पीर बाबा की मजार को भी जरूर शामिल करें और एक बार इस पवित्र स्थल पर जरूर आएं, जहां आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। यहां पहुंचना बहुत ही आसान, क्योंकि ये मशहूर मजार बिल्कुल मंडवाडीह रेलवे स्टेशन के करीब ही है। इस रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप चाहें तो पैदल ही बनारसी पीर बाबा की मजार पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर वाराणसी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो यहाँ से ऑटो लेकर आप मंडवाडीह पहुंच सकते हैं। मंडवाडीह थाना के ठीक पीछे ये मशहूर मजार, जहाँ गुरुवार और शुक्रवार के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती। इस बड़े परिसर में आपको कई मजार और भी देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूजा की सामग्री भी इसी परिसर में खरीद सकते हैं। यहाँ ऐसी तमाम दुकानें हैं जो चादर से लेकर इत्र तक हर वो सामान बेचते हैं जो इबादत के लिए जरूरी। तो आप जब भी बनारस में हो, एक बार इस धार्मिक स्थल पर जरूर जाएं। बहरहाल हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।